students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 2nd, which is about our body. So आज student हम अपनी body के बारे में discuss करेंगे, bones and muscles and हमारे posture के बारे में. Let's discuss it. Our body comprises a number of external as well as internal parts. We can see our head, limb, etc. as our external body part, but we can't see our internal body parts such as bones and muscles. So students, हमारी body में काफ़ी सारे external as well as internal दोनों ही parts होते हैं, ठीक है. एक्सटर्नल पार्ट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो. वो सारे बॉडी पार्ट्स आर नोन एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, ओके, लाइक हेड, लिम्ब, ओके. बट कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट्स है जो कि इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर होते हैं. आप इन्हें ना तो देख सकते हैं एंड ना इन्हें टच कर सकते हैं, लाइक बोन्स एंड मसल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक ऑफ बोन्स एंड मसल्स ओनली. सी, feel your face with the help of your fingers. Likewise, feel some other parts of your body. Do you feel something hard under the skin? This hard part is called bone. Bones are the hardest part of the body. Do you also feel something soft under the skin? The soft part is called muscle. So students, अगर आप अपने hands के थ्रू अपने face को feel करने की कोशिश करेंगे या फिर इस तरीके से आप अपने body के और भी बहुत सारे ऐसे parts हैं जिनको feel करोगे, so आपको क्या under the skin एक hard part feel होगा, right? तो ये हार्ड पार्ट जो हमारे अंडर द स्किन है उसको बोन कहा जाता है. बोन हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, ओके. एंड इसके साथ साथ जब आप अपनी बॉडी को टच कर रहे हो, फील करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कुछ सॉफ्ट पार्ट भी क्या होगा, अंडर द स्किन फील होगा. एंड यही सॉफ्ट पार्ट है विच इज नोन एज मसल, ठीक है. चलो, सो यू कैन सी दिस व्हाइट पार्ट, दिस इज द बोन, एंड ये जो रेडिश वाला फ्लैशी वाला पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट, दिस इज नोन एज मसल. नाउ there are 206 bones in our body. These bones together make a framework called skeleton. It gives shape and support to our body. अब टोटल हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं एंड ये बोन्स एक साथ ही मिलकर हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाती है विच इज नोन एज स्केलेटन. यू कैन सी दिस इज अ ह्यूमन स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, ओके. स्केलेटन का काम है हमारी बॉडी को एक शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना. देन our bones are covered with muscle. There are more than 600 muscles in our body. And यही bones जो है बाहर से क्या muscles के through covered होती है and more than 600 muscles are there in our body. Now working of bones and muscles. अब ये bones and muscles कैसे work करती हैं? Let's discuss it. See, muscles are attached to the bones and help them to move. Therefore, bones and muscles work together to perform movements in our body like lifting, hands up, walking, running, swimming and play. सो मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं एंड ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करती हैं. दैट मीन्स व्हाट कि बोन्स एंड मसल्स एक साथ ही वर्क करती हैं सो दैट हमारी बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल हो, लाइक लिफ्टिंग, हैंड्स अप, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग. ये सारे डिफरेंट मूवमेंट्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर. See, the place where two or more bones meet is called a joint. अब एक ऐसा प्लेस हमारी बॉडी में जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो बोन्स है आपस में मीट करती हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट. एल्बो, एंकल, नी, ये कुछ हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी में एंड वी कैन बेंड और रोटेट आवर बॉडी पार्ट्स अराउंड द जॉइंट्स ओनली. एंड आप अपने बॉडी पार्ट्स को बेंड या जो रोटेट कर पाते हो वो सिर्फ अपने जॉइंट वाले पार्ट पे ही कर सकते हैं, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव मेकिंग बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. कैसे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? सो बोन्स एंड मसल्स वर्क प्रॉपर्ली व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग. Muscles become strong when we use them regularly. A regular routine of simple exercises and playing keep us healthy. Okay, so bones and muscles तभी प्रॉपरली वर्क करती हैं जब वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी. मसल्स स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो. एक रेगुलर रूटीन जो है सिंपल एक्सरसाइज का हमें करना चाहिए. प्लेइंग यानी कि खेलना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहेंगे. वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग, रनिंग, ये कुछ एक्सरसाइज है विच आर गुड एक्सरसाइज एंड दे मेक आवर बॉडी एंड बोन्स एंड मसल्स मच स्ट्रॉन्गर, ओके. बिसाइड एक्सरसाइजिंग, अब एक्सरसाइजिंग के साथ साथ ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी फूड खाना भी क्या है, एसेंशियल है, सो दैट वी कैन मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, ओके. चलो, नाउ next topic is our posture. What is posture? Posture is a position in which we sit, stand or move. A correct posture helps our body to work properly. We should maintain proper posture right from our childhood. It keeps our body in shape. So posture एक वो पोजीशन है जिस पोजीशन में आप बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, उन पोजीशन को क्या कहा जाता है, पोस्चर कहा जाता है. एक करेक्ट पोस्चर हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें हमेशा एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही. इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, एक शेप में रहती है, ठीक है. इम्प्रॉपर पोस्चर कैन कॉज डिफॉर्मिटी एंड अगर आप इम्प्रॉपर पोस्चर में रहोगे तो उससे आपकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाती है. बाय सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग, आप बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, आपको हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए. वी मस्ट कीप अ बैक स्ट्रेट. वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट. जब भी आप खड़े हो या बैठ रहे हो तो भी हमेशा आपको स्ट्रेट रहना है
एंड वी मस्ट वॉक अपराइट, एंड हमेशा सीधा होकर आपको आगे वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए. ओके, चलो. सो that's all for the chapter. I hope you all must have understood the concept of bones and muscles and also the correct posture. That's all for today. We'll meet you very soon, and then take care, and thanks to everyone.